कम से कम ये भी अनीस है। कोई दूसरा इस लायक नजर नहीं आता जिसको ये तनकीद करूं। ये रूह की तस्वीर कर बनाना चाहते हैं अनीस। क्यों? अनीस आपको मादी अलायक से मुजर्रद बना के उस मंजिल तक ले जाना चाहता है। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, शबीहे इमामे ज़मां खींचते हैं। सच्चा यकीन और ईमान होगा इमाम पर, तब न मतला अच्छा लगेगा। इमाम की मारिफत होगी, इमाम के बारे में सोचते रहोगे तब ना इस मतले में नज़र आएगा कि इमाम के बारे में क्या कहा गया। इमाम की तरफ से गाफिल लोगों को इस मतले में क्या नज़र आएगा। इमाम ज़माना इमाम गायब हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म में हमारी रूह गायब है। रूह का तो इनकार करते नहीं, इमाम ज़माना का इनकार कर देते हैं। आपके जिस्मों में रूह है नहीं है? ये बेरूह मजमा बोल रहा है क्या? हर एक के जिस्म में रूह है। जाहिर है कि गायब। अरे रूह है और गायब, नजदीक है और गायब। यही रूह आपके बदन को जिलाए हुए है, यही रूह आपकी आंख को रोशनी दे रही है, मगर ये आंख उस रूह को देख नहीं सकती। तुम्हारी इन आंखों में रोशनी किस वजह से है? रूह है तब ना आंखें काम कर रही हैं, आंखों में रोशनी है। रूह ही इस आंख को बेदार रखे हुए है, रूह ही इस आंख में रोशनी पैदा कर रही है। रूह की वजह से आंख जिंदा है और ये आंख रूह को देख नहीं सकती। और न देखने पर आप रूह का इनकार नहीं करते, इमाम ज़माना को न देख कर इनकार कर देते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये रूह हो या जान हो या रवान हो, इसकी तस्वीर कोई खींच सकता है? भाई ये जो आईने में शक्ल नज़र आती है आपको, शक्ल है लफ्ज़ असल में, ये जो आपको अपनी शक्ल नज़र आती है ये आपकी असली शक्ल नहीं होती। आईने में जो आप चेहरा देखते हैं ये आपकी असली शक्ल नहीं है, ये तो आपके बदन की शक्ल है। आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं। आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये आपके बदन की शक्ल नज़र आती है। भाई अगर दो चीज़ें न होती तो आजकल तो हार्ट तब्दील हो जाता है। दिल का कामयाब ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। बस अब तो सैकड़ों हज़ारों में हो चुका है ना पूरी दुनिया में। अगर यही दिल आप हैं तो दिल बदलने के बाद फिर आप कहाँ हैं? ये कल्ब सनूबरी, ये जिस्म में खून फैलाने के लिए जो एक पंप लगा दिया है, इसको आप कल्ब समझते हैं। ये आप हैं, ये आप हैं, ये तो बदल गया। अब बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये जुमला कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत कहाँ होती है? सब कहते हैं दिल में होती है। अब वो जनाब वाला, अब मिसाल दे दूँ, मसलन कि कोई शख्स है, उसको अपने बाप से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, आला औलाद से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, और वो गया अमेरिका, और अमेरिका में उसका हो गया कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट। अब वो जिसका दिल लगाया गया उसे कुत्तों से मोहब्बत थी। अब ये घर वापस आएगा तो क्या क़यामत होगी? कुछ
कुत्तों से मोहब्बत तो बहुत आम है, वहाँ लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ कुत्तों के नाम वसीयत में लिख जाते हैं, ट्रस्ट कायम हो जाते हैं। लोग अपनी बड़ी बड़ी जायदादें कुत्तों के लिए वक्फ कर देते हैं। तो अगर यहाँ से कराची से कोई मोमिन गया और वहाँ उसका दिल बदला गया तो क्या होगा हश्र? समझ में आ गई ना मिसाल? इसके मानी ये दिल जो है ये आप नहीं आए। अब पहचानो अपने आप को। इसीलिए अल्लाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया समझो उसने अपने परवरदिगार को पहचान। तो ये आपको पहचानने के लिए शीशे के आईने में चेहरा देखोगे या डॉक्टर से जाके पूछोगे कि हमारा अंदर क्या कुछ है बताइए ज़रा, ताकि हमें मारिफत हो जाए कि हम कौन हैं। दिल के बारे में बताइए, हमारा दिल कितना बड़ा है, फेफड़े बताइए कैसे हैं, दिमाग कैसा है, डॉक्टर बताएगा। ये आपका बदन है जिसकी तस्वीर खींचते हैं आप, ठीक है? रूह की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। अनीस आपको मादी अलायक से मुजर्रद बना के उस मंजिल तक ले जाना चाहता है जहां आप तसव्वुर में जां की तस्वीर कशी कर सकें। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, ये रूह की तस्वीर कर बनाना चाहते हैं अनीस। क्यों? इसलिए कि उस इमाम का तसव्वुर आ गया है जो है मगर इन आंखों से नजर नहीं आता। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सिर्फ अनीस के इन 2 मिसरों की शरह में कम से कम 200 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है, कम से कम। ये भी अनीस है, ये भी अनीस है। दाद देता हूं तो अनीस को दाद देता हूं, तनकीद भी करता हूं तो अनीस पे करता हूं। कोई दूसरा इस लायक नजर नहीं आता जिसको ये तनकीद करूं। अनीस अनीस है। इस फकीर ने कहा है अनीस की जमीन में